ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगा। भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी करने के लिए कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, लेकिन बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करूँ। तब भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मेरे पेट में वक्र नामक की अग्नि है, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तब भीमसेन कहते हैं, पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भूख सहन मैं नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उन सब में भी एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो कांपने लगे। अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न कर सकता हूँ, अतः आप वर्ष में एक दिन करने की विधि बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि आप महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं तो निर्जल की जगह पर फलाहार की एकादशी का व्रत भी आप कर सकते हैं। यदि एकादशी को सूर्योदय से पहले द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इससे पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करें और दूसरे दिन पारण करें। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करेंगे, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।